मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल से खास बातचीत। गुरुग्राम समेत कई जिलों में खराब श्रेणी में AQI पहुंच चुका है। सुरेंद्र पॉल ने बताया, वहीं तापमान कम होने के साथ हवा भी रुक जाती है। हवा रुकने के कारण प्रदूषण का स्तर बना रहता है। इस वक्त हमारे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल मौजूद हैं। तमाम जानकारी उनसे लेते हैं मौसम को लेकर, किस प्रकार का मौसम है। सर, सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, बात की जाए जिस प्रकार से कई जिलों में हरियाणा के अंदर पोल्यूशन की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, तो कितना पोल्यूशन है सर और कहाँ कहाँ पर है वो? एयर क्वालिटी का जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डाटा है, उसमें गुरुग्राम में वेरी पुअर स्थिति में है। अभी 300 से ऊपर क्रॉस किया, और बाकी भी हरियाणा के ज्यादातर जिलों में जो है पुअर कैटेगरी में है, मतलब 200 से 300 के बीच में AQI है। तो जो एयर क्वालिटी है अभी बेहतर नहीं है बहुत से शहरों में, हालांकि कुछ शहरों में उसमें कमी भी आई है। और सर्दियों में ये हो जाता है कि जनरली इन दिनों में जो जैसे तापमान कम होते हैं तो हवाओं की गति भी कम हो जाती है, फिर वो पूरा एक एंटी साइक्लोन का एक एरिया बन जाता है जहाँ पे हवा रुक जाती है, रुक सी जाती है। वो स्थिति बनती है, वो आजकल भी है इस टाइम। और एयर की टर्बुलेंस नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो जितना भी पोल्यूशन है वो वहीं का वहीं रहता है, जिससे जो है एयर क्वालिटी भी जनरली खराब होती है। और भी कई कारण हैं। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स तो ये होते हैं कि अगर मान लीजिए बारिश आती है, तेज हवाएं होती हैं, तो कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि वो पोल्यूशन जो है दूसरी जगह पे चला जाता है, या बारिश होती है तो सेटल हो जाता है। इस तरह से अभी आने वाले समय में, क्योंकि कोई फोरकास्ट नहीं है बारिश की 8 से 10 दिन, तो ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी जैसे भी स्थिति बनी हुई है। तापमान की बात करें तो तापमान हालांकि बहुत नहीं गिरेंगे, वो एक अच्छा मतलब जो है फैक्टर है, क्योंकि अगर तापमान कम होते हैं फिर फर्दर ये जो है हेजी वेदर और ये सारी हवा की और कम हो जाती है गति, तो उससे और ज़्यादा ये थोड़ा सा खराब होता है। और जैसे मैंने कहा, बारिश नहीं है अभी 8 से 10 दिन, ठीक रहेगा। तापमान जो है सेकेंड वीक में हरियाणा का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे थोड़ा कम होना शुरू करेंगे, जैसे हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, ये इलाके जो है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में भी इन्हीं एरियाज में लोएस्ट टेम्परेचर जो है 7 डिग्री हिसार में रिकॉर्ड किया गया हरियाणा का। और यहाँ पे कुछ कोल्ड वेव जैसी स्थिति बनी हुई है, ठंडा है वो एरिया। तो सेकंड वीक में, फर्स्ट वीक में तो बड़ा अंतर नहीं आएगा, इसी तरह से चले रहेंगे, लेकिन उसके बाद सेकंड वीक में कुछ और अंतर आएगा। और साथ साथ में फिर जैसे मान लीजिए पोल्यूशन एमिशन ज्यादा होता है, फिर टेम्परेचर कम होते हैं और हवा की मूवमेंट नहीं होती है, तो अकॉर्डिंगली फिर वो सारी चीजें भी डेवलप होती हैं। कारण क्या है जो पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है अभी, उसका मेजर कोई कारण? इसका तो देखो एमिशन ही होता है, जो कि गैसेज हैं आपकी जो एटमोसफेयर में जाती हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, फिर आपका कंस्ट्रक्शंस है, डस्ट है, इन सब का योगदान जो रहता है, वो सारा साल का जो आपका पोल्यूशन होता है वो इन दिनों ये हो जाता है, क्योंकि हवा चलती नहीं है, तापमान कम हो जाते हैं, और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसी स्थिति बन जाती है कि हवा एक तरह से एयर लॉक हो जाती है, वहां पे मोबिलिटी नहीं होती डस्ट पार्टिकल की, तो ऐसे में जो है फिर जो है एयर क्वालिटी खराब होती है। सर, जिस प्रकार से हरियाणा की अगर मैं खास बात करूं तो हरियाणा के अंदर जो किसान, जिस प्रकार से पहले कहा जाता था कि पराली जलाते हैं उससे होता है, अब की बार काफी कम मात्रा में किसान जो है मिले हैं। 206 केस बताया जा रहा है कि अभी तक मिले हैं। पिछली बार की बजाय अब की बार 77% का जो बता रहे हैं कि कमी आई है, किसान जागरूक हो गया है, तो उसकी वजह से कुछ कमी आई है पोल्यूशन? नहीं, फर्क तो उसका रहता ही है, क्योंकि अगर इस समय पे जो भी अब मैंने बताया कि ये कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से हवा रुक जाती है, इसमें फिर ये चीजें भी आ जाती हैं, अगर पराली वगैरह, तो और थोड़ा एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन जो ये पोल्यूशन होता है वो सारा साल का एक तरह से आप कह लीजिए कि एक तरह से एमिशन होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। उसमें जैसे जैसे हमारे जितने भी सेक्टर्स अगर एमिट करते हैं चीजें, वो एटमोसफेयर में हो जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे जो है विंटर में वो एक तरह से थिक फॉग और स्मोक की एक फॉर्म ले लेती है, ब्लैंकेट बन जाती है, क्योंकि मूवमेंट नहीं होती हवा की, तो एक तरह से ठहर सी जाती है एरिया, पूरा रीजन है, तो इसलिए विंटर में ज्यादा दिक्कतें आती है। सर, इसके लिए सावधानी किस प्रकार की बरतनी चाहिए लोगों को इस ऐसे समय में?
यही है कि अपने आप को एक्सपोज कम करें, क्योंकि जिन जिन को भी एलर्जीज और ये सारा शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं स्वास्थ्य से संबंधित, तो उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहती है, क्योंकि अगर डस्ट होगी तो एलर्जी हो जाएगा, सांस की किसी को दिक्कत है तो इन चीज़ों से बढ़ती हैं वो चीज़ें, तो वो हमें खासकर ध्यान रखना है। अस्थमा जिसको है, मान लीजिए एलर्जीज हैं, तो ऐसे में आपने घरों में भी देखा होगा कि जब ये स्थिति बनती है तो जो भी इस तरह के लोग होते हैं उनको फिर खांसी, जुकाम और ये सारा सांस लेने में दिक्कत, ये चीज़ें ज़रूर आती हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे कण होते हैं ये, जो कि अंदर जाके जो है एक तरह से ये स्थिति पैदा करते हैं। सर, सर्दियों की बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से मौसम चेंज हो रहा है, तो सर्दियां अब की बार कह सकते हैं कि कितने रहने वाली हैं, अब की बार बढ़ेगी ठंड या किस प्रकार से? सर्दियों का ऐसा है कि देखिए अभी तो हमारा इंडिकेशन है बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स का है, तो उसके बाद जो है लेकिन सर्दी कैसी रहेगी वो स्थिति ज़्यादातर डिपेंड करेगी कि किस तरह के पश्चिम विक्षोभ आते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि जनरली वो बारिश और बर्फबारी जैसे पहाड़ों में होंगी, उससे स्थिति नीचे की भी जो है काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। लेकिन बहरहाल जो हमारा जो इनिशियल इंडिकेशंस है वो ये ज़रूर है कि टेम्परेचर थोड़े कम रहेंगे सामान्य से, तो ये माना जा रहा है कि नॉर्मल सर्दी रहेगी। बहुत ज़्यादा सर्दी रहेगी उसके बारे में तो डिपेंड करेगा उस सिचुएशंस कैसी उन टाइम पे होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर मौसम विभाग के सुरेंद्र पॉल मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई कारण हैं जो पोल्यूशन के हैं और कई जिले ऐसे हैं हरियाणा के जहां पर अभी भी जो एयर क्वालिटी है वो पुअर है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पोल्यूशन के कई कारण है, न कि कोई एक कारण है। ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रीज हैं, और भी कई कारण जो उन्होंने हमें बताए हैं कि इनकी वजह से भी जो पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि मिक्सअप हो गया सभी चीजों का, और अब जिस प्रकार से मौसम के अंदर बदलाव आ रहा है, उस बदलाव के कारण जो है कह सकते हैं कि हवाएं रुक गई हैं, जिससे पोल्यूशन उसी स्थिति में एक जगह पर वहां पर जो है कह सकते हैं कि रुक गया है, और जिसके कारण ये एयर क्वालिटी जो है वो पुअर हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।